नो कि औरतें जो है वो रेगुलरली ऑर्गेज़म जो है उनको नहीं होता, यानी वो जो पीक सेक्सुअल प्लेजर होता है उनको वो नहीं होता। और अक्सर औरतें जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हैं और इसके बारे में उनको लगता है कि मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम, विद देयर बॉडी। वो ही एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हैं इस चीज़ को। मैं मतलब इस जो ऑर्गेज़म का जो इशू है वो बहुत सारे लोगों को लैक ऑफ देयर एजुकेशन, यानी उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किस तरह से बॉडी जो है वो प्रोसेस करती है, किस तरह से बॉडी जो इस पॉइंट तक जो है वो रीच करती है। एंड देन बहुत सारे साइकोलॉजिकल नफ्सियाती अवामिल इसके ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। आपके रिलेशनशिप का जो है वो डायनामिक्स क्या है, रिलेशनशिप किस तरह का है, वो इस पर इफेक्ट हो रहा था। सो ऑर्गेज़म जो है औरतों का वो किसी एक चीज़ के साथ जो है वो अटैच नहीं है, इसका इफेक्ट बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है और बहुत सारी चीज़ें इसको इफेक्ट कर रही होती हैं। सो क्या और फीमेल ऑर्गेज़म की हकीकत क्या है, क्या फीमेल्स को ऑर्गेज़म होता है, नहीं होता, अगर होता है तो वो फील उसको कैसे करती हैं, और मतलब कैसे अंडरस्टैंडिंग जो इसकी डेवलप हो सकती है, और क्या ये रियल है या फेक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फीमेल जो है उनका वो ऑर्गेज़म को, यानी अपने पीक प्लेजर को, अपनी वो जो एक्सट्रीम जो हाइट ऑफ प्लेजर है ड्यूरिंग फिजिकल इंटीमेसी, उसको फेक करती हैं। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं और बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो इसको आपके सामने जो है वो खुद भी आइडेंटिफाई करती हैं कि वो उनको फेक करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इससे आपके पार्टनर की सेटिस्फेक्शन जो है वो जुड़ी हुई होती है कि आपका पार्टनर जो है वो ऑर्गेज़म रीच कर पाया है या नहीं, जो पीक एक्सट्रीम प्लेजर है वहाँ तक पहुँचा है या नहीं। सो बहुत सारी औरतें जो है इसको फेक करी होती हैं। ये न्यूज़ ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इधर उधर से, विच इज़ राइट एक्चुअली, कि बहुत सारी औरतें जो है इसको फेक करती हैं, मगर एट द सेम टाइम जो है बहुत सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली ऑर्गेज़म होता क्या है। ऑर्गेज़म जो है फीमेल्स में, ऑर्गेज़म जो क्या होता है, एक्सट्रीम प्लेजर जो है वो क्या होता है, जो एक लज्जत जो ख़वातीन एक्सपीरियंस करती हैं वो क्या है बेसिकली। उसमें ख़ास ये ऑर्गेज़म जो होता है बेसिकली ये जिस्मानी और नफ्सियाती जो है एक अमल होता है। यानी जिस्मानी तौर पे आप इसको महसूस करते हैं और आप इसको नफ्सियाती तौर पे जो है महसूस करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे आपके जो मसल्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है, इसमें कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इंटेंस प्लेजर, बहुत शदीद किस्म का जो मज़ा जो है वो आपको, आपकी बॉडी जो है इसके नतीजे में रिलैक्स हो रही होती है, बहुत इंटेंस किस्म का प्लेजर जो है वो आपको आता है, और बॉडी इंटरनली अंदर से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर रही होती है। मतलब आपके जो प्राइवेट पार्ट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर से आपकी यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। सो बहुत सारे मसल्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन आपका इमोशनल जो है वो एक रिलीज जो है वो होता है, यानी मतलब आपका इमोशनल जो एक एक्सपीरियंस है ये होता है दैट यू फील रियली गुड और रिलैक्स्ड। सो ऑर्गेज़म जो है वो एक्चुअली जिस्मानी और ज़हनी दोनों लेवल्स के ऊपर जो इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी ख़वातीन जो इसको एक्सपीरियंस नहीं करती, और बहुत सारी ख़वातीन इसको एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करती क्योंकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होती और उनके पार्टनर के पास भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होती कि बेसिकली औरतें, क्योंकि अक्सर मेरी फीमेल क्लाइंट्स जो हैं वो आके मुझे पूछती हैं कि क्या मुझे ऑर्गेज़म क्यों नहीं होता और मैं इसको क्यों फ़ील नहीं कर पाती। मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ कि जी फीमेल्स को ऑर्गेज़म जो है, एक्सट्रीम प्लेजर जो है वो होता है, तो वो क्या मेरी बॉडी में कोई कुछ चीज़ गलत है, या मैं इसको सही तरीके से नहीं कर पा रही, या मतलब ये मेरे लिए है ही नहीं है, या ये मुझे होता है और मुझे समझ नहीं आती कि ये हुआ है और मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। ये बहुत सारे सवालात मेरी बहुत सारी फीमेल जो है क्लाइंट्स वो अक्सर आके मुझसे पूछ रही होती हैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे अपनी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग, हमारे इंटीमेसी के बारे में इंफॉर्मेशन तो हम कभी भी नहीं लेते और ना ही हमें जो है वो मिलती। कुछ कॉमन मिथ्स इसके अराउंड हैं, वो ये हैं कि औरतों को जो है वो ऑर्गेज़म होना ही चाहिए, हमेशा जो है वो होना चाहिए, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट। औरतों का ऑर्गेज़म जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से एक तो होता है, दूसरा जो है उनका कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। उनकी बॉडी और माइंड अगर रिलैक्स है तो उनके लिए समटाइम्स वो भी बहुत सेटिस्फाइंग होता है। और दूसरा जो है औरतों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो पेनिट्रेटिव मतलब इन एक्चुअल जो आप ज़रूरी नहीं है कि औरतें जो हैं वो ड्यूरिंग
जो मियाँ बीवी का मिलाप है उसके दौरान ही जो है वो उनको ऑर्गेज़म हो। उनको औरतों को ऑर्गेज़म उसके बगैर जो है वो भी हो सकता है, मतलब टच से हो सकता है, वो खुद जो है वो मतलब अपने हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी जो है मूवमेंट्स क्रिएट कर सकती हैं, मूवमेंट इस तरह की हो सकती है जिससे उनको ऑर्गेज़म जो है वो हो सकता है। सो ये ज़रूरी नहीं कि उनको पेनिट्रेटिव सेक्स के दौरान या एवरी टाइम जब वो अपने हस्बैंड से मिलाप कर रही हैं तो उस दौरान उनको जो है वो होना ही चाहिए। अगर अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वो ऑर्गेज़म नहीं आ रहा तो शायद उनके साथ कोई मसला है, कोई बीमारी है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में या चाहती नहीं है कि इस रिलेशनशिप को जो आगे लेके जाएँ। तीसरा मिथ जो यूजुअली लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो ये कि ऑर्गेज़म जो है वो फ़ौरन आना चाहिए, जबकि ऑर्गेज़म के आने की जो स्टेजेस हैं वो बहुत डिफरेंट है। 4 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ये पूरा एक अमल जो है वो हो रहा होता है, और उन 4 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर में से कोई अगर एक जो ख़ास तौर पे पहली स्टेज है अगर वही प्रॉपर्ली प्रिपेयर ना हो तो फिर ऑर्गेज़म तक रीच करना जो है बहुत मुश्किल है। और फिर उससे पहले की जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी आपने अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। और अक्सर क्योंकि औरतें जो उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि उनको मल्टीपल ऑर्गेज़म जो है वो हो सकता है, तो यूजुअली लोगों को लगता है कि जी इनको मल्टीपल ऑर्गेज़म जो है वो क्यों नहीं हुआ। हर औरत को जो मल्टीपल ऑर्गेज़म जो है होना चाहिए। ऑर्गेज़म जो होता है, एक्सट्रीम प्लेजर फील करना जो है, वो हर औरत का एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। हर औरत उसको सेम लेवल पर सेम तरीके से जो है एक्सपीरियंस नहीं करती। सो हर औरत जो है इसको अपनी एक जो है वो प्लेजर को एक्सपीरियंस करने का जो है वो सिस्टम जो है वो हो सकता है। साइकोलॉजी जो इसके पीछे होगी कि औरतें जो ऑर्गेज़म क्यों नहीं जो है वो एक्सपीरियंस करती बेसिकली, उसमें ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहती हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक फीमेल क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया कि मतलब मैं अपने पार्टनर के साथ जो है ऑर्गेज़म को बिल्कुल भी फ़ील नहीं कर पाती और मुझे समटाइम्स गिल्ट फ़ील होता है कि क्यों ऐसा नहीं है, मैं क्यों जो है वो ऑर्गेज़म को नहीं रीच कर पाती। क्या मेरी बॉडी जो है वो डिसऑर्डर्ड है, या मेरा सिस्टम ख़राब है, या मैं डिफरेंट हूँ, या ये क्या है। और देन शी सेड कि ड्यूरिंग दैट इंटीमेट मूवमेंट जो कि उस वक्त इंटीमेट मूवमेंट्स जो है बन रहे होते हैं, उस दौरान मैं स्टक होती हूँ अपने ब्रेन में एज़ कम्पेयर टू माई बॉडी। सो स्ट्रेस जो है बहुत सारी औरतें एक्सपीरियंस करती हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर जो होता है कि जी हमने फुलफिलमेंट करनी है अपने पार्टनर की, और उसके साथ साथ जो अपनी बॉडी की फुलफिलमेंट जो है वो भी करनी है। तो वो एंग्जाइटी और प्रेशर जो होता है वो अक्सर जो है वो ऑर्गेज़म को डिले करना शुरू कर देता है। डिप्रेशन और चाइल्डहुड ट्रॉमा या सेक्सुअल जो भी कोई एक ट्रॉमा माँ बाप के साथ जुड़ा हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ, हैरेसमेंट के साथ जुड़ा हुआ, बचपन का कोई भी या कोई इमोशनल ट्रॉमा के कोई लव अफेयर था वो बुरी तरह बुरा हो गया, ये इस तरह के जितने भी ट्रॉमास हैं वो एक्चुअली बहुत बैडली इफ़ेक्ट करते हैं और ख़ास तौर पे औरतों को ट्रिगर कर रहे होते हैं जब वो इंटीमेट हो रही होती हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस मोमेंट में अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड रहना एक्चुअली। सो वो उनके लिए एक अजीब सा जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो होता है। पेनफुल जो है वो मतलब पेनफुल मेमोरीज जो उनके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। बॉडी इमेज बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, बिकॉज हम औरतों को बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि उनकी बॉडी जो परफेक्ट नहीं है, या उनकी बॉडी जो उतनी कॉन्टूर नहीं है उसकी, या मतलब साइज़ जो है वो उतना अच्छा नहीं है, उतने ज़्यादा कर्व्स जो है वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम जो है पॉइंट आउट करते हैं। तो बॉडी शेमिंग जो है या बॉडी जो कॉन्शियसनेस है वो भी इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे औरतों के दिमाग में चल रही होती है। फ़ियर ऑफ जजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपने कोई मूवमेंट कर ली, कुछ कह दिया, कोई वर्ड यूज़ कर लिया तो अगला बंदा आपके बारे में क्या सोचेगा, और अगर आपने रिस्पॉन्स ना दिया तो अगला बंदा क्या सोचेगा। देन परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कि अगर मैं एज़ पर एक्सपेक्टेशंस मेरी जो मूवमेंट होनी चाहिए या मुझे जो रिस्पॉन्स देना है अपने पार्टनर को वो अप्रोप्रिएट जो है वो होना चाहिए, वो उसकी मूवमेंट के साथ जो है उसकी कोऑर्डिनेशन जो है प्रॉपरली जो है वो होना चाहिए। ये और फिर इमोशनल सेफ्टी, बहुत सारी औरतें जब इमोशनली सेफ नहीं कर पाती या कनेक्टेड नहीं फील करती अपने पार्टनर के साथ, जब उनको ये यकीन नहीं होता कि ये बिल्कुल इमोशनली सेफ है, उनको फोर्स नहीं किया जा रहा इस एक्टिविटी के लिए, इंटीमेसी की एक्टिविटी के लिए, तब तक वो जो है कंफर्टेबल फील नहीं करती। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि उनके ऑर्गेज़म को इफ़ेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप फैक्टर्स में ख़ास तौर पे अगर आपकी इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, अगर आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आपकी बातचीत जो है बहुत अच्छी नहीं है, और उसके साथ साथ जो है आप
आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, और अगर आप एप्रिशिएटेड फील नहीं करते और अगर आपको लगता है कि आप डिज़ायर्ड नहीं है, यानी आपका पार्टनर आपको आपकी तरफ प्यार और मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता या आपको डिज़ायर नहीं करता, आपको बुलाता नहीं है, और फिर अगर इफेक्शन जो है वो आउटसाइड बेडरूम जो है वो औरतों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो ना हो तो दे फील लाइक के जी दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और उनका ऑर्गेजम जो है इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, मेनोपॉज हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकती है, कोई और मेडिकल कंडीशन जो है वो हो सकती है, क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, फटीग जो है वो हो सकती है, जो कि औरतों को जो है ऑक्यूपाइड रखती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि औरतें जब इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान होती हैं तो ज़्यादातर अपने दिमाग में रहती हैं, चीज़ों को, काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को सोच रही होती हैं। वो अपनी बॉडी और उस एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर रही होती हैं, उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रही होती हैं, बल्कि दिमाग में कहीं रुकी होती हैं और इस इंतज़ार में होती है कि एक्टिविटी कब ख़त्म होगी और वो फटाफट उससे बाहर निकले। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं औरतों के ऑर्गेज़म के लिए। बहुत सारी औरतें जो है वो ऑर्गेज़म तक पहुँच क्यों नहीं पाती? रीज़न बिहाइंड कि औरतें जो है बेसिकली उनकी बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह की है कि उनको स्टिमुलेशन जो है, उनकी क्लिट जो होती है उसके ऊपर क्लिटरस स्टिमुलेशन उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। वो स्टिमुलेशन अगर नहीं उनको मिल रही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उनका ऑर्गेज़म तक रीच करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए फोरप्ले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए इमोशनल सेफ्टी, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रीच द ऑर्गेज़म। किस चीज़ से हम बेहतर हो सकते हैं, क्या चीज़ें जो हमें हेल्प कर सकती है? सबसे पहले बेटर कम्युनिकेशन हो सकती है, अपनी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग, अपने बारे में अवेयरनेस जो है वो आपको हेल्प कर सकती है। लर्निंग कि आप किस तरह से बेहतर तौर पे जो है वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को जो है वो रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं और उनको कम्युनिकेट भी जो है वो कर सकते हैं। पहले आप एक्सेप्ट करेंगे और फिर आप कम्युनिकेट जो है इनके बारे में कर सकते हैं। फिर प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस जो है जब आप जो है रिड्यूस करेंगे तो वो आपको हेल्प कर सकता है कि आप उसको बेहतर तौर पे जो ऑर्गेज़म तक रीच करें, और कंफर्टेबल होकर, रिलैक्स होकर अगर आप चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी औरतें जो हैं वो ऑर्गेज़म तक पहुंच जाती हैं। प्रोफेशनल हेल्प ख़ास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम भी खुद सिखाते हैं अपने क्लिनिक के ऊपर औरतों को, कि किस तरह से वो अपनी मैरिटल लाइफ जो, अपनी शादीशुदा लाइफ जो है वो उसको बेहतर कर सकती हैं, और किस तरह से जो है वो अपनी बॉडी को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकती हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन उनसे शेयर की जाती है, एक्सरसाइजेज उनको बताई जाती हैं, करवाई जाती हैं, ताकि वो ज़्यादा बेहतर जो है वो हो सके। मदद कब लेनी चाहिए? मदद किसी भी वक्त जब आपको लगे कि आपका मसला हो रहा है और आपको डिफ़िकल्टी हो रही है अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, कंटेन करने में, तो फ़ौरन जो है हेल्प सीख कीजिए। बिकॉज़ अगर आप बहुत लंबा चीज़ों को लेके चलेंगे तो ऑफ़ कोर्स आपका बॉडी और माइंड जो उसी तरह से ट्रेन जो है वो होना शुरू हो जाता है। जो चीज़ें आपको याद रखने की वो ये है कि हर औरत जो है वो सिमिलरली एक तरह से जो है उसको ऑर्गेज़म जो है वो नहीं होता, और हर दफ़ा पेनिट्रेटिव सेक्स के साथ ऑर्गेज़म का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। क्लिटरस स्टिमुलेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। औरतों का ऑर्गेज़म जो है वो इमोशनल सेफ्टी के ऊपर, इमोशनल कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बुनियाद रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखें कि देयर इज़ नो सिंगल पैरामीटर और नो सिंगल वे टू एक्सपीरियंस द ऑर्गेज़म। हर औरत उसको अपने तरीके से एक्सपीरियंस करती है, और ज़्यादातर औरतें जो हैं वो क्लिटरस स्टिमुलेशन से ऑर्गेज़म जो है उस तक रीच करती हैं। ये उनकी बॉडी है, इसमें उनका कोई कसूर जो है वो नहीं है। अगर आपको जो ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो, ताकि उनको हेल्प जो है वो हो सके। शेयर करें दूसरों के साथ, बिकॉज़ हेल्दी रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ जो है वो बनते हैं।